आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग संविधान क्यों और कैसे। ये क्लास 11 का है थे लोग, चाहे जानते थे लोग। तो विश्व में मुख्य रूप से दो प्रकार से संविधान है, ठीक है ठीक है। कितना तो दो प्रकार से संविधान होता है या पाए जाते हैं। पहला लिखित संविधान, जो लिखित तौर पे किसी खास व्यक्तियों द्वारा बनाया गया होता है, नियम कानून कायदा सब लिखित होता है, ठीक है, लिखित संविधान कहलाता है। आइए थोड़ा देख लीजिए। लिखित संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें देश के निर्माण के मूल तत्व, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य, सरकार की संरचना और कार्य न्यायिका प्रणाली का समावेश होता है। मतलब हर एक प्रकार से लिखित संविधान में हर एक छोटी से छोटी चीज भी लिख के रखा जाता है। लिखित संविधान के उदाहरण में ले लीजिए, अब भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील, इन सब में लिखित संविधान पाया जाता है, ठीक है। लिखित संविधान भी ठीक होता है और लिखित संविधान भी अपनी जगह पे ठीक होता है, ठीक है। अब आइए अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या कहता है बाबू कि अलिखित संविधान वो संविधान है जिसका निर्माण किसी विशेष संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया गया है। यह किसी एक पुस्तक के रूप में नहीं होता है, बल्कि देश की परंपराओं, रूढ़ियों, समय समय पर पारित होने वाले कानूनों और न्यायिक निर्णय पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब ये लिखित नहीं होता है किसी खास व्यक्तियों द्वारा। जैसे हम तो अपने बोल सकते हैं ना कि हमारे संविधान में बहुत सारे 300, 299, 298 आदमी मिलकर संविधान को तैयार किया है, ठीक है, उसको लिखा है, हर एक को कोई अपना अपना योगदान दिया है, तब जाके आज हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है, भारत का ही है, ठीक है बाबू। तो हम बोलते हैं ना कि हमारे 300, 288, 299 ऐसे आदमी मिलकर लिखे, इतने आदमी मिलकर लिखा है लोग, सबका अपना अपना योगदान है। अब देखते हैं लोग भैया कि अलिखित संविधान कहाँ कहाँ चलता था। भैया ब्रिटेन में चलता है। एक समय था कि ब्रिटेन पूरा हमारे कॉन्टिनेंट पे, एशिया पे क्या पूरा वर्ल्ड पे राज किया था। बोला जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता है, लेकिन आज कुछ खास आदमियों द्वारा इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया गया है ब्रिटेन पे। ये जी रहे हैं बस कैसे भी करके। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इजराइल, ठीक है, ये 3 देश याद रखिएगा लोग जहाँ पे अलिखित संविधान चलता है। अलिखित संविधान, लिखित संविधान के फायदा क्या होता है बाबू, तो यह स्पष्ट होता है। लिखित संविधान क्या होता है, यह स्पष्ट होता है। नियम लिखे होने के कारण कोई भ्रम पैदा नहीं होता है, क्योंकि लिखा हुआ चीज से कोई उलट पुलट नहीं कर सकता है। दूसरा, अधिकार भी हम लोग को सुरक्षित रहता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। 3 नंबर, विवाद मुक्त होता है, कोई आपको फुसला नहीं सकता, ठीक। यहाँ पे सरकार के सभी अंगों के अधिकार और काम तय होते हैं, ठीक है बाबू। तो ये लिखित संविधान हमारा ठीक ठाक है। इतना सारा चीज इसका फायदे हैं, लेकिन जिसका फायदा होता है नुकसान भी होता है। लेकिन नुकसान क्या क्या है, दो देख लीजिए। ये कठोर होता है और बाधक होता है। कठोर किस प्रकार से कठोर होता है, तो इसमें समय के साथ बदलाव कराना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ताकि बहुत सारे आदमियों को पक्ष विपक्ष ये सब के ध्यान में रखते हुए ये सब चीज कंप्लीट किया जाता है। तत्काल में अगर कोई चीज को अगर हम लोग को बदलना होगा, संशोधित करना होता है, तो हम नहीं बदल पाते हैं, टाइम पीरियड लग जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बाधक देखिए, पुराने नियम कभी कभी देश की प्रगति रुकावट बनते हैं। जाहिर सी बात है, संविधान देखा जाए बाबू तो समय के अनुसार आज जो हमारे समक्ष जो परिस्थितियां हैं वो आने वाला 10 साल बाद नहीं रहेगा वो परिस्थिति। तो समय के साथ संविधान में संशोधन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन लिखित संविधान है तो इसमें थोड़ा सा कठिनाइयां होती है, और लिखित संविधान में ये कठिनाइयां नहीं होती, वो फटाक से बदल देता है लोग। चलिए अलिखित संविधान के फायदे देखा जाए क्या क्या होता है, तो भैया लचीला, जरूरत पड़ने पर नए कानून तुरंत और आसानी से बन जाते हैं। इसमें हम किसी से पूछताछ नहीं करते, फट से एकदम बन जाता है। आपातकाल में बेस्ट होता है, आपातकाल में बहुत बेस्ट होता है। संकट के समय सरकार बिना देरी किए फैसला ले सकती है, समझे, बिना देरी किए। लेकिन हमारे इधर आपातकाल लग जाए तो उसमें बहुत सारे कायदे कानून, कितने लोग का साइन सिग्नेचर लेना पड़ता है, तब कहीं जाके हम लोग क्या करते हैं तो कुछ संशोधित या कुछ कर पाते हैं लोग। अलिखित का तो फायदा देख लिए तो, लेकिन दोष भी तो है इनमें।